हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने YouTube के लेट्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टेड सेशन है और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास में गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की क्लास की बात करने वाले हैं और मैथ्स में आज टॉपिक जो है वह बहुत ही बेहतर टॉपिक है और वह टॉपिक है औसत। क्या है गाइस? औसत का टॉपिक्स है। औसत के टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। देखिए, औसत होता क्या है। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा गाइस, हम ये नहीं कहने वाले हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बट आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि अगर आप लोगों को तो क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। जब तक आप लोगों को क्लास अच्छा न लगे आप लोग सब्सक्राइब मत करिएगा। तो आज हम औसत के सवाल को देखते हैं, औसत के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिससे आप लोग प्रश्न बना सकते हैं गाइस। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा ही लगेगा और कोई भी यहाँ से सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाए बिना नहीं जाएगा गाइस। तो देखिए, पहली बात जो होती है औसत की, तो जब हम औसत में बात करते हैं तो औसत जो होता है वह होता है बराबर बराबर हिस्सा। क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का बराबर बराबर जो हिस्सा लगता है उसे क्या कहते हैं? हम औसत के रूप में लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 40 रुपए का खर्च है। 40 रुपए का क्या है गाइस? खर्च है। अगर 40 रुपए का खर्च है और इस रुपए के खर्च में दो दोस्त हैं, क्या है? दो दोस्त हैं, तो इन दोनों दोस्तों का जो औसत भार आएगा यानी जो औसत निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा गाइस? 20 रुपए प्रति दोस्त निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 20 रुपए प्रति दोस्त निकल के आएगा। यानी ये जो 40 रुपए है इसके लिए हमारा औसत जो है वह कितना है? प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपए औसत है। तो यानी औसत का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा होगा वह बराबर बराबर भागों में होता है, उसे क्या कहते हैं? हम औसत के रूप में लेते हैं। नंबर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि औसत के सवालों को आप समझिएगा। आज जो हम टॉपिक्स उठाएंगे वह रहेगा पूरे ग्रुप पर आधारित। ओके, तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा वह बहुत ही शानदार टॉपिक्स है। पूरे ग्रुप पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ओके गाइस, सो आप लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं लेंगे, हम ज्यादा बड़े क्वेश्चन को नहीं कराएंगे यहाँ पे हम, यानी इस वीडियो को हम शॉर्ट में कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो बहुत से अधिक 30 मिनट का हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स, उसके बाद नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में अगले ग्रुप पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो आप लोग जुड़िएगा। तो देखिएगा, इस बात आता है कि जब औसत पहचानेंगे कैसे कि पूरे ग्रुप पे आधारित जो प्रश्न आएगा वह प्रश्न औसत के माध्यम से ही लग जाएगा। इसे पहचानने का ट्रिक क्या है? अगर कहीं भी प्रश्न में इसमें गाइस प्रश्न में पूरा शब्द दिया हो, क्या दिया हो? पूरा शब्द दिया हो, अर्थात या कह सकते हैं पूरी की बात करें। किसकी बात करें? पूरी की बात करें। दूसरा पॉइंट आता है इसमें औसत लिखा हो। जब औसत लिखा होगा गाइस तब तो हम जान ही जाएंगे कि औसत का यहाँ पे रूल्स हम लगाने वाले हैं। दूसरा बात आता है प्रति लगा हो। क्या लगा हो? तीसरा पॉइंट में हम कहेंगे कि प्रति लगा हो। क्या लगा हो? अगर प्रश्न में प्रति लगा होगा तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रश्न में प्रति लगा होगा तो वह प्रश्न क्या होगा? पूरे ग्रुप के आधारित के मेथड पे लग जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है प्रतिशत। क्या? प्रतिशत की बात कर रहा है।
नंबर 4, प्रतिशत अगर जहां पे लगा होगा अर्थात प्रति यानी शत यानी 100, शत माने क्या होता है 100, प्रति माने होता है प्रत्येक का, यानी प्रत्येक का 100 का हिस्सा हो या 100 में प्रत्येक का हिस्सा हो, तो अर्थात यह चारों जो पॉइंट हैं पूरी लिखा हो, औसत आए, प्रति आए क्वेश्चन में या प्रतिशत आए, वहां पर हम क्या करें, और वहां पे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए पूरे का पूछता है, तो वहां पे प्रश्न में हम पूरे ग्रुप के आधारित पे जो पॉइंट्स होंगे उसको लगाएंगे, वो रूल्स यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट्स पे बात पे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए गाइस, यहां पे जो क्वेश्चन करना है हमको, ओके, सो पूरे ग्रुप पे आधारित जो मेथड होता है, इसमें करना क्या होता है कि जिसका मान दिया हो उसको और उसके भाग को और जो पूछना हो उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं गाइस। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और हमारा क्या होता है, आंसर निकल आता है। ओके, सो देखिए अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को हम लिखते हैं, एक कक्षा में 3 विभाग है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिएगा आप लोग, एक कक्षा में 3 विभाग हैं, 3 विभाग हैं। एक कक्षा में 3 विभाग हैं, कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। एक कक्षा में 3 विभाग हैं, ए, बी और सी। फिर कह रहा है जिनमें क्रमशः 40, 80 और 30 छात्र हैं। 40, 80 और 30 छात्र हैं। 30 छात्र हैं जिसका औसत भार 45, 48 और 53 केजी हो। 45 केजी, 48 केजी तथा 53 केजी हो। क्या हो, 53 केजी हो, तो पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा, ये क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्वेश्चन पूरे ग्रुप पे आधारित है। कह रहा है कि एक कक्षा में 3 विभाग है, पहचानेंगे कैसे कि पूरे ग्रुप पे आधारित है। इसमें क्या होगा, पूरे शब्द लगा होगा, पूरे ग्रुप का पूछेगा, जितना भी दिया हो, ए बी सी 3 या 3 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त, ठीक है, कितने पैसे खर्च करते हैं, एक कितना पैसा खर्च करता है, ठीक है, फिर पूरे दोस्तों ने कितना पैसा खर्च किया, ठीक है। तो ये सारे अगर चीजें आए, जहां पे पूरे शब्द की बात है वहां पे हम जान जाएंगे कि पूरे ग्रुप पे आधारित पूछ रहा है, वहां पे पूरे ग्रुप पे आधारित पे वो पूछेगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा है, एक कक्षा में 3 विभाग हैं, ए, बी और सी, जिनमें से क्रमशः 40, 80 और 30 छात्र हैं, जिसका औसत भार क्या दिया है, औसत भार 45 केजी, 48 केजी, 53 केजी अर्थात 45, 48, 53 केजी हो, तो पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा। तो पूरे कक्षा का औसत भार कितना होगा। यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात कर दिया है कि पूरे ग्रुप में औसत भार कितना है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रूल्स है, हम उस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। देखिए कर रहा है, हल करते हैं जब इसको,
कह रहा है ए, बी और सी, ये 3 विभाग है हमारे पास। कह रहा है ए, बी, सी विभाग कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए, 3 ग्रुप हैं। इन तीनों ग्रुप में कह रहा है कि 40 केजी 80 के 40, 80 और 30 क्या हैं? छात्र हैं। प्रत्येक ग्रुप में 40, 80 और 30 छात्र हैं। तो लिख लेते हैं, पहले ग्रुप में कितना है? 40, दूसरे ग्रुप में कितना है? 80 और तीसरे ग्रुप में कितना है? 30 क्या है? छात्र हैं। क्या है? छात्र हैं। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट कर रहा है कि प्रत्येक का औसत भार जो है वह 45, 48 और 53 केजी हो। तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पे 45 केजी, 48 केजी और 53 केजी क्या है? औसत भार है। क्या है? औसत भार है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देता है। कह रहा है एक कक्षा कक्ष में 3 विभाग ए, बी, सी जिनमें 40, 80 और 30 छात्र हैं। मैंने ऊपर लिख लिया 40, 80, 30 छात्र हैं। जिसका औसत भार दिया है 45, 48 और 53। मैंने उनको डिवाइड कर लिया 45, 48 और 53 क्या है? औसत भार है। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर जो संख्या कटती है तो क्या करेंगे, हम उस संख्या को कट कर देंगे। तो कट कर दीजिए पूरा का पूरा 4, 8, 3, ठीक है। 4, 8, 3, 0 से 0 कट गया, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, काट सकते हैं। ठीक है, जो संख्या कटती है उसे क्या करते हैं, हम काट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देखिए अब जो ये 40 है, 80 है, 30 है, ये क्या है हमारे पास? ग्रुप है। कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में कितने छात्र थे? ए ग्रुप में 40, बी ग्रुप में 80 और सी ग्रुप में 30 छात्र थे। औसत भार क्या था प्रत्येक ग्रुप का? 45 केजी, 48 केजी और 53 केजी औसत भार था। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल को यहाँ पे बोर्ड जो है वो कम पड़ रहा है, सो इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। सो आप लोग सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ओके, सो इतना हो गया होगा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ देखिए, ये हो गया है पॉइंट हमारा। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को मानक मानेंगे। क्या मानेंगे? किसी एक को मानक मानेंगे। और जो जैसे ये 45 है और 53 है, इसके बीच का मानक क्या हमारे पास है? 48 है। 45 और 53 के बीच का मानक हमारे पास क्या है? 48 है। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने 48 को एक मानक मान लिया, एक वैल्यू मान लिया। अब कहते हैं जो 48 का मानक है, ये कह रहा है कि हम पहले ए ग्रुप को लेते हैं, क्योंकि ग्रुप जब तक पूरा नहीं होगा, सभी लोग साथ में नहीं आएंगे अगर, तो ग्रुप माना जाएगा क्या? अभी तो ये 48 यानी बी वाला अकेला है। अब कह रहा है कि हमको ए को भी लेना है, सी को भी लेना है, तभी तो ग्रुप पूरा होगा। तो बी वाला जो है ए वाले को बुलाता है। क्या कहता है? कहेंगे कि ए वाले को बुलाता है। ए वाले को बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा? अगर देखिए पहले ग्रुप में अगर कोई दूसरा ग्रुप आता है, या एक व्यक्ति के पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति के पास अगर पैसे अधिक होते हैं तो ग्रुप में आने पे क्या होता है? फायदा होता है। क्योंकि अगर हमारे पास, समझ लीजिए थोड़ा यहाँ पे, फिर कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं, सवाल को आगे बताएंगे। कहने का तात्पर्य है एक दोस्त, 2 दोस्त और 3 दोस्त हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त और हैं। ये तीनों दोस्त एक जगह बैठे हैं, ये तीनों दोस्त एक जगह हैं। इन दोनों ने 2-2 रोटियां लाई हैं। इन तीनों दोस्तों ने कितनी रोटियां लाई हैं? 2-2 रोटियां लाए हैं। और ये जो है, ये कितने रोटियां लाए हैं? ये 4-4 रोटियां लाए हैं, ठीक है। बात को समझिए, 4-4 रोटियां लाए हैं, अर्थात इनके पास 16 है
और इनके पास कितना है 8 रोटी है। बात तो समझिएगा थोड़ा सा, 8 रोटी है। अब बात तो ये कर रहा है कि इस ग्रुप में अगर ये ग्रुप शामिल हो जाए तो क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा, प्लस होगा, क्योंकि भाई ये 16 रोटी लेके आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 रोटी फायदा होगा इन लोगों को अगर अपने ग्रुप में मिला लेता है तो क्या होगा यहाँ पे, तो 16 4 20 और 24 यानी 24 रोटी हो गई। लेकिन ग्रुप की संख्या जो हुई वह 3 की जगह कितने हो गई, 6 हो गई। अर्थात यह जो 24 रोटी है यह कितने भागों में बटेगी, अब 6 भागों में बटेगी। बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। देखिए अब कह रहा है ये बी वाले के पास जो मानक है, बी वाले के पास जो मानक है वह कह रहा है कि मेरे पास 48 केजी है। तो इसके पास क्या है, 48 केजी है। इसने क्या किया, प्लस कर देते हैं। इसने क्या किया, इसको बुलाया, किसको, ए वाले को। तो ए वाले को बुलाया तो ये कितना कम लेके आ रहा है इससे, ये वाला जो है कुछ कम लेके आ रहा है। कितना कम लेके आ रहा है, तो 3 कम लेके आ रहा है। ये 45 है 48 है, 3 कम लेके आ रहा है यानी माइनस लेके आ रहा है। इसके लिए क्या होगा, घटा होगा। तो ये जो 3 है इसमें क्या करेंगे, 4 में ऊपर इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन ये आया कितना है, माइनस में आया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -12। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, -12 लिखेंगे। नेक्स्ट को बुलाता है, फिर सी को बुलाता है। किसको बुलाता है, सी को बुलाता है। तो सी को जब बुला रहा है तो सी क्या कर रहा है, प्लस लेके आ रहा है, 53 है। इसके पास कितना है, 48 है, यानी इससे कितना ज्यादा लेके आ रहा है ये, 48 जो कितना हुआ, 50 हुआ, 3 कितना हुआ, 53, अर्थात कितना, 5 बेसी लेके आ रहा है। कितना बेसी लेके आ रहा है, 5 बेसी लेके आ रहा है। अर्थात इसको क्या होगा, फायदा होगा बी वाले को। तो 5 बेसी ला रहा है तो इस 5 का गुणा किसमें कर देंगे, 3 में कर देंगे। तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। सिंबल क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि ज्यादा लेकर आ रहा है तो फायदा होगा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना है, अब यही तो बात हुआ कि अब डिवाइड किससे करेंगे। हमने तो ये कर दिया कि 48 हो गया, हमने बी को, ए को बुला लिया और सी को बुला लिया। अब डिवाइड किससे करना है, अब डिवाइड किससे करना है, ये बात आया सामने। तो देखिए पूरे ग्रुप का औसत सवाल में क्या था, सवाल में था कि पूरे जो ए बी सी हैं पूरे छात्रों का औसत भार कितना है, यही सवाल में था। पूरे छात्रों का औसत भार पूछ रहा है तो हम इन पूरे छात्रों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 8 है, ये कितना 3 है। इन सबको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, 15 से होगा। किससे डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा। ओके गाइस, जब हम 15 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 15 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आंसर बताइए। सॉल्व करेंगे तो 48, ये प्लस है तो प्लस में ही अभी रहने दीजिए। ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना आया, 15 आया। कितना आया, 15। सिंबल क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि प्लस वाला क्या है, बड़ा है, तो सिंबल क्या लगेगा, प्लस वाले का लगेगा, बड़े वाले का लगता है। तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 3 5 15, ऊपर क्या बचा, 1। ठीक है, कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। अब इसे हम आसानी से लिख सकते हैं 48 सही 1/5 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वहां पे जो पूरे ग्रुप का औसत भार है वह क्या है, 48 सही 1/5 का औसत भार प्रत्येक छात्रों का है। ठीक है, क्लियर हुआ, सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है, एक कक्षा का ग्रुप है जिसमें
ए बी सी 3 ग्रुप हैं, सवाल को यहीं से समझ लीजिए, 3 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 40, 80 और 30 छात्र हैं। प्रत्येक छात्रों का औसत भार ए के ग्रुप में 45, बी के ग्रुप में 48 और सी के ग्रुप में 53 औसत केजी भार है। कह रहा है कि पूरे ग्रुप का औसत भार कितना होगा। क्वेश्चन यही पूछा था, पूरे ग्रुप का औसत भार कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक को मैंने ए का 40, बी का 80 और 30 का सी का 30 छात्र लिख लिया। इनके जो केजी दिए हैं उनके सामने लिख लिया। अंक ऊपर कट रहे हैं, मैंने काट दिया, 0 से 0 0 0 ये तीनों कट गए आपस में, ये तीनों कट गए। ठीक है, मैंने 0 0 कट कर दिया, एक ही संख्या से कट जाएगा, कट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे एक मानक ऐसा मानना है आपको, औसत भार में एक मानक ऐसा मानना है जो ग्रुप के बीच का मध्य का औसत हो। क्या हो? मध्य का औसत हो। अर्थात 45 और 53 के मध्य कौन आ रहा है? 48 आ रहा है। तो 48 क्या है? मध्य का औसत है। मैंने इसको मान लिया। अब जब हमने 48 को माना तो 48 को हमने क्या किया? प्लस किया, क्योंकि हमें आर ग्रुप को बुलाना है, हमने प्लस किया। अब ये 48 जब ए ग्रुप को बुला रहा है, ए ग्रुप को बुला रहा है, तो ए ग्रुप के पास कितना है? 45 केजी है। ये कम हो गया किससे? 48 केजी से कम हुआ कि नहीं हुआ? 48 केजी से कम हो गया। कितना कम हुआ? तो यहाँ पे 3 केजी कम हुआ, 3 केजी कम हुआ। ठीक है, तो ये जो 3 केजी है इसका गुणा किसमें करेंगे? ये जो ऊपर 4 बचा है आपका उसमें करेंगे। तो ये 4 गुणे 3 कर दिया मैंने, क्या हो गया? 12। लेकिन क्या था, ये माइनस में था, तो हमने क्या किया? एक सिंबल में -12 लिख दिया। ठीक है, प्लस। अब प्लस का सिंबल क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो ग्रुप का ये जो 48 है, बी ग्रुप का ये जो 48 है, ये जो सी को अपने पास बुला रहा है, तो सी का भार क्या है? औसत भार 53 केजी है। 53 केजी है, इसलिए ये क्या है? ज्यादा लेके आ रहा है, इसको फायदा होगा, तो इसने क्या किया? प्लस कर दिया। कितना प्लस किया? 5 प्लस किया, यानी 5 केजी ज्यादा लेके आ रहा है, फायदा हो रहा है, तो 5 कर दिया। तो 5 का गुणा किसमें हुआ आपका? 5 का गुणा हो गया आपका 3। ठीक है, 5 का गुणा हो जाएगा 3, क्योंकि अंत में 3 बचा है, तो क्या हो गया? 45 सॉरी 5 3 15 हो गया। तो हमने प्लस में 15 लग गया। अब कहा पूरे ग्रुप का औसत, तो जिसका निकालना है उससे क्या करना है? यहाँ पे भागा देना है। पूरे ग्रुप को हमने जोड़ लिया, 4 8 4 12 3 15, 15 को नीचे कर दिया। अब यहाँ से घटा देते हैं, तो 12 में से 15 में से -12 जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचा। क्या बचेगा? प्लस में बचेगा, क्योंकि जो मान बड़ा होता है उसी का सिंबल लगता है, उसी का साइन लगता है। तो यहाँ पे 15 का मान बड़ा है, तो 15 का मान प्लस में लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 बचा, 3 बटे के 15, 48 प्लस 3 बटे के 15, 3 से 15 5 बार में कट गया आपका 48 से ही 1 बटे के 5 पूरे ग्रुप का औसत भार आया। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 50 किमी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 50 किमी की दूरी 50 किमी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किमी प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 40 किमी की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले
एवं शेष 30 किमी की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एवं शेष 30 किमी की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या रही? क्वेश्चन करा है पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल, पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या रही? ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति 50 किमी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर की दूरी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से एवं शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किमी की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या रही होगी? ठीक है, यहाँ पे उस व्यक्ति की पूरी औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, दिया है 50 किमी की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उस पूरे यात्रा के दौरान उस व्यक्ति का औसत चाल कितना रहा? तो यहाँ पे पूरा लिखा है और औसत भी दिया है, अर्थात पूरे यात्रा वो जितना भी यात्रा किया है उसके दौरान उसकी औसत चाल क्या रही है, ये हमें निकालना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी क्या है हमारे पास? 3 दूरियां हैं, एक है 50 किमी, एक है 40 किमी और एक है 30 किमी। इसको हम लिख लेते हैं 50 किमी, 40 किमी और 30 किमी। ये क्या है हमारे पास? दूरी है। क्या है? दूरी है। क्या है गाइस? दूरी है। नेक्स्ट क्या करा है? औसत भाग, औसत चाल दिया है। क्या दिया है? औसत चाल। तो औसत चाल कितना है? औसत चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किमी प्रति हावर्स और 8 किमी प्रति हावर्स और शेष 6 किमी प्रति हावर्स। ये हो गया हमारे पास दूरी और औसत चाल। ओके, सो आप लोग देखिए, तो बात आता है कि जो दूरी को यहाँ जो दूरी दिया है वह किलोमीटर में दिया हुआ है, पहली बात तो ये है। और जो औसत चाल दिया हुआ है वह प्रति घंटा की चाल दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि वह 10 किलोमीटर की दूरी, वह 50 किलोमीटर की दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी जो है गाइस, दूरी जो है वह किमी में है और औसत चाल जो है वह क्या है? घंटा में है। तो हमें क्या करना होगा? दूरी को औसत चाल में बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? औसत चाल में बदलना होगा। दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। औसत चाल का मतलब कह सकते हैं उसे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। और उसे बदलने के लिए क्या करना है? दूरी में औसत चाल से क्या कर देना है? भाग देना है। क्या कर देना है? भाग देना है। दूरी को यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी को औसत चाल में बदलने के लिए, या फिर कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दूरी को किमी प्रति हावर्स में
बदलने के लिए औसत चाल से क्या देना होगा, भाग देना होगा। क्या देना होगा, औसत चाल से भाग देना होगा। ओके गाइस, क्या करना होगा, औसत चाल से भाग देना होगा। कर रहा है 50 किमी, 40 किमी, 30 किमी और किलोमीटर जो दिया है प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसलिए कह रहा है यहाँ पे जो है उसे क्या करना है, भाग देना है गाइस। क्या देना है, भाग देना है यहाँ पे, ताकि दूरी जो है वह किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज हो जाए। ठीक है, सो चलिए भाग दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं सवाल को, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है गाइस। यहाँ पे रफ करते हैं। ये है 30, ये था दूरी, ये था औसत। ठीक है, तो क्या करना है, दूरी में औसत चाल से क्या देना है, भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करना है, भाग देने के लिए क्या करना है गाइस, 50 किमी में 10 किमी का क्या करेंगे, भाग दे देंगे और उसके बाद 40 में 8 किमी का भाग दे देंगे और उसके बाद 30 में 6 किमी का भाग दे देंगे। भाग दे देंगे, कितना कटेगा, ये आपका कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ बचा आपका 5 और ये आपका कट गया, यहाँ बचा 5, 8 5 40, ये आपका कट गया 6 5 30, यहाँ बचा 5, यानी दोनों तीनों कंडीशन में क्या बचा, 5 5 हमारे पास शेष बच गए हैं, 5 5 बचे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो 5 5 दिया है इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। किससे, किलोमीटर प्रति घंटा से। इसको किलोमीटर प्रति घंटा से गुणा कर देना, क्योंकि ये जो हमारे पास है, अब जो ये आया है, ये क्या आया है, 5 जो आया है, ये 5 जो आया है वह किलोमीटर प्रति घंटा आया है। क्या आया है, किलोमीटर प्रति घंटा आया है। क्या आया है, किलोमीटर प्रति घंटा आया है। और हमारे पास औसत चाल भी क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो कितना दिया है, औसत चाल कितना है हमारे पास, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका आपस में क्या कर देंगे, देखेंगे पहले। अब मानक देख लीजिए, क्या करना है, मानक देखना है कि कौन सा बीच में आ रहा है। तो 10 और 8 और 6, 10 8 और 6 इसके बीच का मानक कौन होगा। तो 10 और 6 के बीच के मानक को हम मानते हैं 8 को मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 8 को मान लिया, बीच वाले को, किसको मान लिया, 8 को मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे 8 को मान लिया गया है। ठीक है, तो अब 8 को मान लिया गया है, तो 8 क्या कहता है कि इसको बुलाता है, पहले ए वाले को अपने ग्रुप में शामिल करता है, बुलाता है। तो ये जो महाशय हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज्यादा लेकर आते हैं स्पीड को, तो ये प्लस में हो गए। तो कितना किलोमीटर ऊपर है, तो 5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 8 है, अगर हम 8 को माने, ठीक है, 8 को मानक माने हैं, तो इसको क्या करेंगे, 8 प्लस करेंगे, फिर ये जो 2 बेसी लेके आए हैं 2 का 5 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये भाई साहब कितना लेके आए हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार क्या किए हैं, कम करके आए हैं, यानी ये माइनस में है। इनकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, घटा हो रहा है। क्या हो रहा है, घटा हो रहा है इनकी वजह से। तो देखिए क्या करेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे, 5 दूनी के 10, अर्थात क्या हो गया, -10 हो गया। क्या हो गया, हाँ -10 हो गया। अब क्या कर रहा है, पूरा पूछा था कि पूरी दूरी के दौरान जो व्यक्ति चला था उसके दौरान औसत चाल कितनी रही उसकी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। तो 5 5 10 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या जोड़ लेना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल कितना है, 15 है। तो क्या करेंगे, अगर हम
देखते हैं यहाँ पे, तो 10 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 0, अर्थात 1 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 सही, 8 प्लस कर लीजिए 1/15, 1/15 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जोड़ देंगे हम 8 को अगर, तो क्या हो जाएगा 8/15, यानी 8/15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी पूरी औसत चाल रही। उस व्यक्ति की जो पूरा यात्रा रहा उसमें 8/15 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल रहा। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोर्ड जो है वो छोटा पड़ रहा है, जिसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा सेशन। आप लोग बस जुड़े रहिए, सेशन के साथ जुड़े रहिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पर आधारित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक मिनट गाइस, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी को, बस यही लास्ट सवाल करेंगे। एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किमी को, यानी 100 किलोमीटर को, 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 180 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष 400 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ओके, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ओके गाइस, उसकी औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में उसके औसत चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे चाल अलग अलग दिया है, दूरी अलग अलग दिया है, कह रहा है पूरा यात्रा जो रेलगाड़ी की है उसमें उसके औसत चाल
क्या रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पूरी यात्रा की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी, पूरी यात्रा की बात कर रहा है। दूरी दिया है, इससे पहले हम आपको सवाल बता चुके हैं कि दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दूरी क्या है देख लेते हैं। दूरी है हमारे पास रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी, मान लीजिए क्या है 100 किमी, 180 किमी और 400 किमी की क्या है दूरी हमारे पास है। औसत चाल क्या है इसकी, औसत चाल है 50 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा और 80 किमी प्रति घंटा। ये क्या है हमारे पास, चाल है, औसत चाल है। ठीक है, क्लियर हुआ। करा एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की घंटा की चाल से, 180 की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चला गया पूरे यात्रा में औसत चाल कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो हल करते हैं। अब दूरी जो दिया है उसे किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, चेंज करना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें दूरी में औसत चाल से क्या देना है, भाग देना है। दे लेते हैं यहीं पे इसको भाग में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कट गया, 5 दूनी के 10 हो गया है आपका। ठीक है, 5 दूनी के 10 हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 60, 0 0 कट गया, इसका भी 0 0 कट जाएगा। 6 दूनी के 12, 6 3 18, 3 आया, 8 5 40, 5 आया। ठीक है, तो हमारे पास जो दूरी जो था वह किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है नेक्स्ट में, इसलिए कह सकते हैं हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास दोनों सेम हो गए। तुलना करना है हमें, औसत में बराबर मान से तुलना किया जाता है। ठीक है, या तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को दूरी में चेंज कर दीजिए या तो दूरी को औसत चाल में चेंज कर दीजिए। तो सबसे इजी होगा कि आप दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 50 और 80 के बीच का एक मानक तय करना है। तो हम बीच वाले को मानक मानते हैं, क्योंकि 50 और 80 के बीच का मानक हमारे पास 60 है, तो हमने 60 मान लिया। अब हमने 60 यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस। अब कह रहा है क्वेश्चन, ये 60 वाला 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी वाले को बुलाएगा तो ये कितना कम लेके आ रहा है, इससे 60 से 10 कम लेके आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए हम ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे और 10 जो आ रहा है 10, इसका गुणा किसमें कर देंगे हम 2 में, तो 10 दूनी की कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 60 वाला बुलाएगा 80 को, तो 80 कितना लेके आ रहा है, प्लस में 20 लेके आ रहा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ज़्यादा लेके आ रहा है, तो इसको फायदा होगा। तो 20 का गुना 5 में होगा, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस ऐड करेंगे 100 और कहा है पूरे औसत चाल की बात किया है, पूरे औसत चाल की बात किया है गाइस, पूरे औसत चाल की बात कर रहा है। थोड़ा सा डाउन करेंगे डिस्प्ले को, पूरे औसत चाल की बात किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 3 5, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 3 5 यानी 2 3 5 और 5 कितना हुआ, 10 हुआ हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, घटा लेते हैं। जिसका सिंबल, जिसका मान अधिक रहता है उसका साइन लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 प्लस
घटेगा तो कितना आएगा 80/10 कट जाएगा 10/80 8 आया। जोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 60 + 8 बराबर 68 किमी प्रति घंटा की चाल से आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना इजी है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये 60 + 8 एक बार फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से भर कर देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। जो दूरी होता है उसको औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, क्योंकि हम तुलना करके सवाल लगा रहे हैं, पूरे ग्रुप पे आधारित सवाल लगा रहे हैं। तो देखिए तुलना करके लगाएंगे तो क्या होगा कि अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा 180 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर को उसके प्रति घंटा के चाल से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो हमने जब भाग दिया तो 50 दूनी के 100, 60 दूनी 180 और 80 पंचा 400 यानी 2, 3 और 5 किलोमीटर जो था वह अब क्या हो गया चेंज हो गया किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी औसत चाल में चेंज हो गया। ठीक है, तब ये क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे पहले किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है जो हमने आप लोगों को तुलना करने के लिए बताया था। तो इस तरह से लिख लेंगे और तुलना कर लेंगे। जो बीच वाला मानक रहेगा उससे मानक को ले लेंगे। देखिएगा जरूरी नहीं कि मानक बीच में हो, मानक साइड में भी हो सकता है, ए के पास भी हो सकता है और सी के पास भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। तो 60 जब 50 वाले को बुलाता है तो ये -10 कम लेके आते हैं वहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम लेके आते हैं। तो इस 10 का गुणा जब 2 में किया जाता है तो माइनस आता है -20 और ये 60 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। प्लस में हम सबको ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर चलना है सवाल में। तो प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि हम हमसे कम लेके आए हैं। ये कितना 20 ज्यादा लेके आ रहे हैं तो इसको फायदा होगा तो हम प्लस लगा दिए साइन को और 20 का गुणा 5 में कर दिए तो 100 आ गया। और उसके बाद कर रहा है पूरे ट्रेन द्वारा चलाई गई औसत चाल, तो हम सबको जोड़ देंगे 2, 3, 5 को जोड़ने पे कितना आया 10 आया। 10 से भाग दे देंगे। जब हमने 20 और 100 से भाग दिया तो आया क्या हमारे पास निकल के, जहाँ पे देखिए निकल के हमारे पास आया 60 + 80/10। ये हमारे पास मानक बच के आया है। ठीक है, सो आप लोग देखिए ये हमारे पास मानक बच के आया है। अब क्या करेंगे हम 10, 60, 80 8 बार में कट गया तो 60 + 8 बराबर कितना हुआ 68। अर्थात हमारा उत्तर क्या आया निकल के कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो ट्रेन क्या की पूरी यात्रा के सफर की है। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, समझाने में अगर कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम इसे बताने का प्रयास करेंगे। ओके, सो आप लोग 7 बजे जरूर जुड़िएगा इवनिंग। आज ही 7 बजे आप लोगों को संदीप सर के द्वारा मैथ की क्लास मिलेगा। ओके, सो थैंक यू।